तो आइए हम सब उस पावन अमृत कड़ी की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित आप सभी भक्तों की ओर से सुपूज्य संत कौशिक के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं अपनी अमोघ वाणी से यहाँ पर उपस्थित भक्तजनों को अभिषेक करें। इससे पूर्व स्वरवेद कथा की महान महिमा को आप सभी श्रवण करें। जय स्वरवेद कथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती, सदा फल के अनुभव का जो रस पान कराती। शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति। शिष्य सभी वे धन्य जिन्हें मिल जाती गुरु की स्वाति। सतगुरु की पाठ धार बहा दो, सतगुरु की पाठ धार बहा दो, बेटी सबको जगा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा, विद्या प्रचार कार्य को जो जग में फैलाएगा। सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा। सद्गुरु कृपा का अधिकारी बन वही शिष्य कहलाएगा। आयंकित श्वेत ध्वजा से, आयंकित ध्वजा से धन्य हो यह सुधा। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जय स्वरवेद कथा, 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 जय
सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा, जय सर्ववेद कथा। अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ मधुमन्ये विक्रमणं मधुमन्ये परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ॐ विश्वादिदेव सवितरदुरितानि पराशव यदभद्रं तन्न आशुभ। सब तत्वों का ज्ञान है परम पुरुष विज्ञान सहज योग अभ्यास है डोर विहंगम जाओ। ब्रह्म विद्या प्रकाश है भक्ति मुक्ति सुखधाम गाथा यह अध्यात्म है अमृत सनातन त्रय गुण धर्म संबंध में मिले न निर्गुण नाम निर्गुण निर्गुण भक्ति है चेतन चेतन धाम। हम सबका संकल्प महान सर्वेद महामंदिर निर्माण, हम सबका संकल्प महान सर्वेद महामंदिर निर्माण। विहंगम योगी करे पुकार अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, विहंगम योगी करे पुकार सद्गुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे हम मूर्ति भव्य बनाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी संकल्प यात्रा का यह पावन सत्र आज मैसूर में हम सब गतिमान कर रहे हैं। विहंगम योग संत समाज के 101वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारोह महोत्सव भव्य एवं दिव्य आयोजन इसी वर्ष
6-7 दिसंबर को देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्थित स्वर्वेद महामंदिर धाम में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाना है। इस पावन अवसर पर ऐतिहासिक 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ भी संपन्न होने जा रहा है, जिसमें लाखों भाई बहन श्रद्धालु जिज्ञासु दंपत्ति आत्म कल्याण से जगत कल्याण की भावना लिए वेदध्वनि के बीच वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच यज्ञ कुंड में आहुतियों को समर्पित करने जा रहे हैं, आहुतियों को समर्पित करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत ऐतिहासिक क्षण है। हमारी भारतीय संस्कृति यज्ञ की ही संस्कृति है। गौघृत से हम आहुति देते हैं। अग्नि में डाला गया कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता, बल्कि वह सूक्ष्म होता है और सूक्ष्म होकर अनंत गुना फल को वह प्रदान करता है। यज्ञ से हमारी भौतिक कामनाओं की सिद्धि होती है। हमारे ऋषियों ने कहा, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना से यज्ञ करे। स्वर्ग का अर्थ है सांसारिक सुख समृद्धि वैभव। अपनी श्रेष्ठ शुभ कामनाओं की सिद्धि। जिस प्रकार अग्नि की ज्वालाएं सदैव ऊपर की ओर ही उठती हैं, अग्नि को हम जल के प्रयोग से शांत कर सकते हैं। अग्नि को हम जल के प्रयोग से शांत कर सकते हैं। अग्नि को हम बुझा सकते हैं, लेकिन अग्नि को हम नीचे नहीं झुका सकते। वो सदैव ऊर्ध्वगामिनी होती है, वो सदैव ऊपर की ओर ही गति करती है। हम सबका जीवन भी मन वचन और कर्म से, हम सबका जीवन भी मनसा वाचा कर्मणा सदैव ऊंचाइयों की ही तरफ बढ़ता रहे। हम सबका जीवन आनंदायी बने, क्योंकि आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही आनंद है। हम सभी आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं। हमारे मन में इच्छाएं हैं, हमारे मन में कामनाएं हैं, और जो श्रेष्ठ शुभ मनोभाव है हमारे, उनकी सिद्धि हो,
इसीलिए तो यह यज्ञ है जिसका अर्थ ही है कल्याण। आत्म कल्याण से लेकर जग कल्याण की भावना के साथ यह यज्ञ की परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से स्थित रही है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह ब्रह्मांड की नाभि है, ऊर्जा का केंद्र है। एक तरफ जहां यह यज्ञ भौतिक कामनाओं को सिद्ध करता है, दूसरी तरफ यह यज्ञ हमें त्याग, समर्पण, सेवा में ही स्थित करता है। हम आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में और घोषणा करते हैं इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। इदम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्न मम। हम बार बार यही घोषणा करते हैं, ये मेरा नहीं है, इदन्न मम, यह मेरा नहीं है। यह किसका है? यह अग्नि का है, ये वायु का है, ये सूर्य का है, ये आदित्य का है, ये द्यावा पृथ्वी का है। सब कुछ ईश्वर की अनंत शक्तियों का है। हमें मिला है, हमारा है नहीं। वस्तुतः यह शरीर भी हमारा नहीं है, हमें मिला जरूर है। मैं प्रायः कहता रहता हूं, हम मां के गर्भ से शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु हम शरीर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं। हमारा रहता तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। इतना मोह है हमें, इतनी आसक्ति है इससे। हम अपनी वस्तुओं का कितना ध्यान रखते हैं, बहुत संभाल कर रखते हैं। वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, अन्यों के लिए भी, समाज के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकती है। बहुत बार ऐसा चिंतन नहीं रहता। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर ये शरीर हमारा रहता, अगर हम केवल शरीर तक सीमित रहते, तो हम इस शरीर को लेकर चले जाते। हम लेकर तो आ गए हैं, लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं, हमें मिला जरूर है। ईश्वर की कृपा से मिला है। असंख्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं इस संसार में, इस सृष्टि में। भिन्न भिन्न शरीरों में असंख्य जीव असंख्य शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं है, केवल शरीर की पुष्टि है और केवल इंद्रियों की तृप्ति है। मानव जीवन हमारा ये मानव जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं हो सकता। शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति तक हमारा ये मानव जीवन सीमित नहीं हो सकता। जिंदगी जीने में ही
जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, इतनी गति है इसमें। समय का घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ लगाता जा रहा, कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है।